हेलो नमस्कार साथियों। प्रकाश मेंटर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, झारखंड सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ। 21/9/2025 को सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ। असिस्टेंट और क्लर्क के लिए एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम में टोटल 80 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन है, यानी 80 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज आधारित और 10 क्वेश्चन है वह डिस्क्रिप्टिव, 10 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, एक है वह ऐसे लिखा गया। तो 80 क्वेश्चन प्लस एक का जो ऐसे लिखा गया वह क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, और जो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, वह हम लोग देखेंगे। ये ग्रुप बी का जो सीरीज नंबर बी है उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। टोटल इसमें किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, पहला ग्रुप है वो इंग्लिश का है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद जीके जीएस है, और उसके बाद है जो वह मैथ्स है। मैथ्स है, तो देख लेते हैं। तो इंग्लिश का क्या है, जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। मिस्टर जेम्स ब्राउट loves of bread from the bakery. Select the correct option to complete the sentence. तो यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द बेकर प्रिंगल्स डैश डैश आइसिंग द शुगर इनटू द केक। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पर जो यूज हो जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान पर यहाँ पर आ लिटिल यहाँ पर भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछा गया है यू हैव डैश ऑफ टाइम लेफ्ट, सो डू आवर वर्क केयरफुली। तो ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर पूरा करना है। मच होगा, सेवरल होगा, प्लेंटी और स्पेंटी। तो यहाँ पर यू हैव मच ऑफ टाइम लेफ्ट यहाँ पर प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर मच का प्रयोग होगा, यहाँ पर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है फादर दिस कॉफी इज बिटर, कैन यू पुट डैश शुगर इन इट। तो यहाँ पर फिल इन ब्लैंक्स में क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर सम शुगर का प्रयोग यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आप अपना एक बार स्कोर मिला लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से आपका देख लीजिएगा, उसके हिसाब से या इंटरव्यू का तैयारी और टाइपिंग या इसके बाद बचता है। क्वेश्चन नंबर 5 है Navidita is very friendly and polite, so he has dash of customers. तो नविता है, वेरी फ्रेंडली है, पोलाइट है, इसके लिए वहां पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं, अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 6 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब, कौन सा वर्ब नहीं है। मैक वर्ब है, रन क्या वर्ब है, ग्रे वर्ब है, कैरोट रहता है, गाजर। गाजर जो है वर्ब नहीं, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 विच फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन, कौन प्रीपोजिशन है। कैन, बिहाइंड, वाटर, कॉल्ड। तो इसमें जो प्रीपोजिशन है वो बिहाइंड प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषण है, और विशेषण किसका है, तो नाउन प्रोनाउन का विशेषता बताएगा। कॉल, सर्च, ब्लू, बॉक्स। इसका जो सही उत्तर जाएगा ब्लू, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बॉक्स नहीं होगा, सर्च नहीं होगा, कॉल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब है। क्विकली, स्टैंड, शॉर्ट, स्मार्ट। तो एडवर्ब यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब हो जाएगा क्विकली, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन नहीं है। सी क्या है, प्रोनाउन है, हिम प्रोनाउन, देट प्रोनाउन है, और
तो यहाँ पर कौन नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा टेल हो जाएगा, टेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज अ प्रीपोजिशन। इसके पास प्रीपोजिशन है, उसको सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। इफ वर्क हार्ड दैट केट रन, सी आस्क अबाउट द डॉग, सी आस्क अबाउट यही है, क्या है, प्रीपोजिशन है। वी विल टेक, तो यहाँ पर जो होगा इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन नहीं है, किसके पास एडजेक्टिव नहीं है, सो आपको यहाँ पर कहा गया है। रेड काट, रेड यहाँ पर एडजेक्टिव है। स्मॉल डॉग, यहाँ पर स्मॉल डॉग कैसा है, स्मॉल डॉग और बाक्ड है, तो यहाँ पर जो होगा स्मॉल एडजेक्टिव हो गया। कैन बी प्ले वॉलीबॉल, वी हैड चॉकलेट मिल्क, मिल्क कैसा है, तो चॉकलेट मिल्क, मिल्क चॉकलेट कैसा है, तो मिल्क चॉकलेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल्क है, तो ये जिसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर जाएगा। बाकी ये इसके बाद एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है, पैसेज है, कंप्रिहेंसिव पैसेज है, इसको पढ़ना है, उत्तर देना है। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा इंटरनेट कंडीशन इसका सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट विथ कम विथ अस डॉट कॉम, जो है इसका जो सही उत्तर जाएगा ट्रेवल अबॉर्ड हो जाएगा। यू कैन, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये क्या था, तो सर्विस था, जैसे जियो एयरटेल है उसी तरह से ये कम विथ अस डॉट कॉम है, वह उसी तरह से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो इसके माध्यम से ट्रेवल अब्रॉड मतलब पूरी दुनिया को आप घर बैठे घूम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें कहा है कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट द इंटरनेट, कनेक्ट टू द इंटरनेट विथ कम विथ अस डॉट कॉम यू हैव टू, तो आप क्या करेंगे, यदि कनेक्ट होते हैं तो आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। यहाँ पर पैसेज मैसेज करना था, यहाँ पर मैसेज करेंगे, इसका जो सही उत्तर जाएगा मैसेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे, सो आई विल लिव ऑन थर्सडे इवनिंग, व्हाट इज सो, यहाँ पर जो सो प्रयोग किया गया है, ये जो सो है वह एडवर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये कंजक्शन है, कंजक्शन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, द बॉडी डज नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, व्हाट इज रिसेंबल इन दिस सेंटेंस, यहाँ पर जो रिसेंबल है वो क्या है, तो वर्ब रिसेंबल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसेंबल वर्ब है, एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर डज क्या होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, यहाँ पर डज नॉट एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और असेंबल यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ब, वर्ब का एग्जांपल यहाँ पर पूछा गया है, तो नॉट वर्ब का एग्जांपल नहीं है, टेस्ट नहीं है, लेट है, और स्लोली ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है स्लोली, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन 19 और 20 है, ये क्वेश्चन गलत ही है, 19 और 20 क्वेश्चन ही गलत है पूरा, तो इसको इनवैलिड मान लिया जाएगा। बाकी आपका अगला पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है जीके जीएस का, अगला पार्ट जो है वह जीके जीएस का स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो जा भाई, आगे बढ़ जा। हाँ, यहाँ पर जनरल नॉलेज का स्टार्ट हो गया, ग्रुप बी, ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन था, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा थाने, इसका सही उत्तर हो जाएगा थाने। ओएनजीसी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग का नाम क्या था, तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग है। छानोर गांधार ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये गुजरात में इसका छानो ताप विद्युत केंद्र है। भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी है, दिबांग घाटी इसका सबसे। सेवेर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, सेवेर ट्रॉफी है वो गोल्फ से संबंधित। मुक्केबाजी के लिए मार्वेल्स ऑफ
क्वींसबेरी नियम का मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये जो तैयार किया था जॉन जी चेम्बर्स, जॉन जी चेम्बर्स है, वह इसको तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, देख लेते हैं। एग्जाम दिए हैं तो एक बार क्वेश्चन को मिला लीजिए आंसर को और अपना स्कोर चेक कीजिए कितना नंबर है। यदि आपका 80 में 70 से प्लस नंबर आपका आ रहा है, 70 से 80 प्लस नंबर, और प्लस उधर आप ऐसे का 5 नंबर उधर जोड़ लीजिए, मतलब आपका 75 नंबर आ रहा है अप्रॉक्स में, तो आप टाइपिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। क्वींसबेरी रूल्स के तहत पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियंस कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स जे कॉर्बेट। रूल्स के बाद जो पहला मैच हुआ था बॉक्सिंग का, उसमें चैंपियन कौन बना था? जेम्स जे कॉर्बेट। किस मुक्केबाज का उपनाम जो है बिग जॉर्ज प्रसिद्ध है? तो जॉर्ज कार्पिटर, जॉर्ज कार्पिटर है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया था? तो रूस इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा गुजरात का बंदरगाह नहीं है? तो ओखला भी है, और माइनर बंदरगाह है, वेरावली भी है, पोरबंदर है, राजकोट इसका नहीं है। तो राजकोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन नहीं पूछा यहाँ पर। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संघीय संरचना, पूर्ण स्वायत्तता, राज्यपालों के नेतृत्व में। तो इसके बारे में क्या है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वो राज्यपाल के नेतृत्व में ये चलता है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2000, 2005, 2010, 2015। तो राज्य सूचना आयोग का गठन जो है वह 2005 में हुआ था। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी सदस्यों के लिए पद धारण करने की अधिकतम आयु कितना है? तो अधिकतम आयु है वो 62 साल है। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है वह जो है लोकसभा के सदस्य करते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत रक्षा विमान प्रदर्शनी 24 का उद्घाटन किया गया? तो उसका जो जोधपुर में इसको किया गया था, जोधपुर में इसको किया गया था। हाल ही में किस संगठन ने अभ्यास अलका 2024 का उद्घाटन किया था? तो एनडीएमए, जो एनडीएमए है वह इसका अभ्यास किया था। मैनेजमेंट कुछ करके, नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन कुछ करके, और वही इसका अभ्यास किया था। नगर निगम प्राधिकरण में कौन शामिल है? नगर निगम प्राधिकरण में कौन शामिल है? तो परिषद, अस्थायी समिति, नगर आयुक्त, चारों का चारों, तीनों का तीनों इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 40 में आया कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेष प्रयोजन एजेंसी है? विशेष प्रयोजन मतलब इसको स्पेशल जो है, स्पेशल जो है वह पर्पस के लिए, इसको पर्पस के लिए बनाया गया है, स्पेशल पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। तो सीवरेज बोर्ड भी, बिजली बोर्ड भी, नगर सुधार ट्रस्ट है, सभी का सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मनुष्यों में शोषण को नियंत्रित करता है? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या तो जो है नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, अंतर्निहित आनुवंशिक नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड स्तर, पीएच अंतर। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक जनन ही संतानों को जीन हस्तांतरित करता है? उसको पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक कहते हैं इसमें। और एक जनन को इसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नन ग्रीन परपोषी जीवों को क्या कहते हैं जिन्हें कभी पादप जगत का हिस्सा माना जाता था?
तो इसका जो सही उत्तर है वह एचरिया कोलाई है। बाकी आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन आप इसको क्या मारे हैं एक बार देख लीजिएगा, इसमें कन्फर्म नहीं है। एक बार 43 पर बीजांड, बीजांड का कौन सा भाग बीजांड द्वारी सिरे के विपरीत स्थित होता है और जो इसके आधारी भाग को दर्शाता है? नीलम, न्यूसेलस, चलेजा और फ्यूनिकल्स। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर जाएगा चलेजा। घास को जल्दी से निगलने के बाद मवेशी उसे सबसे पहले कहाँ संग्रहित करता है? तो रूमेन में इसको रखता है। ग्रास नली नहीं जाएगा, छोटी आंत नहीं होगा, लार ग्रंथि भी नहीं होगा। पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था का नारा निम्नलिखित में से किस पर्यावरण से संबंधित था? तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उसमें पर्यावरणीय अनुष्ठानों के संदर्भ में 2 फरवरी को क्या महत्व है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि के रूप में मनाया जाता है। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है विश्व स्तर पर किस फसल के लिए जाना जाता है? तो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हवा से सतह पर मार गिराने वाली मिसाइल इंजेरिया 305 किस देश द्वारा विकसित की गया है? तो जो इंजेरिया 305 है वह जो है रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता प्रदर्शित करता है? तो परवाल भित्ति। परवाल भित्ति जो कोरल रीफ है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी को है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रदर्शित करता है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बाकी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग दोनों का ग्रुप नंबर सी। तो बाकी यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, हम इसको आंसर बता देते हैं। बाकी एक बार आप सॉल्व कर लिए, यदि किसी तरह का दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, उसको आपको बता देंगे, उसको आपको बता देंगे। तो हम इसको सिर्फ आंसर आपको, इसको सिर्फ हम आंसर दे रहे हैं। यदि एक का क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो बहुत ज़्यादा समय, बाकी इसमें साइड में सॉल्व किया हुआ एक बार देख लीजिएगा। इसका जो 51 का 1 हो जाएगा और 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 इसका हो जाएगा। और जो 53 जो क्वेश्चन है चतुर्थ अनुपात 135 हो जाएगा इसका, और मिश्रण में हो जाएगा 54 का 3:2 रेशियो हो जाएगा इसमें। त्रिभुज का इसमें 27 हो जाएगा उत्तर इसका, सबसे छोटी भुजा के रूप में। यहाँ पर कह रहा है केला, केला फल से संबंधित है तो गुलाटी जो है फूल से संबंधित हो जाएगा। अस्पताल का उपचार से है और स्कूल क्या देगा? शिक्षा देगा। मिसाइल 1 घंटा इतना में 1260 किलोमीटर गति से चलती है तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 350 जगह। डायरेक्ट इसको, डायरेक्ट है, इसको क्या करना है तो सेकंड में करना है, तो इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, जो आएगा यहाँ से उत्तर आ जाएगा। बाकी 125 216 है तृतीय अनुपात, हम 105 माने हैं, ताकि आपका उत्तर क्या आ रहा है एक बार देख लीजिएगा। एक दूध वाला है तो इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। और इसमें जो है वह डाटा डिफिशेंसी का जो क्वेश्चन है, डाटा डिफिशेंसी का क्वेश्चन है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोनों हो जाएगा यहाँ पर, इसका केवल 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यू और भी के, इसमें जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45,900, उनका कुल संयुक्त लाभ कितना होगा? तो ये यहाँ पर इसमें पूछा गया। इसमें लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है तो इसमें लाभ ही होगा तो 2.3% लाभ हो जाएगा इसमें। एक वस्तु 25% छूट पर बेची जाती है तो इसके अतिरिक्त एक प्रोमो कोड पर 8% प्रोमो कैशबैक दे तो प्रभावी जो छूट होगा वो 35% हो जाएगा। दो संख्या x और y के मध्य अनुपात 16 है, तृतीय अनुपात 128 है, तो इसके बीच में हो जाएगा इसका 8 और 32, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसको अच्छे से बना लीजिएगा। थोड़ा ये अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आदमी से नहीं बना, अच्छे से बनाइएगा। इसका जो रन रेट के बारे में पूछा है तो आवश्यक रन रेट कितना होगा, 3.7 इसका हो जाएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 40 और 70 की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, तो क्षेत्रफल में जो प्रतिशत हो जाएगा 138। यहाँ भी फिर डाटा एफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ये हो जाएगा। इसमें जन्मदिन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। केवल एक के माध्यम से आप, केवल दो के माध्यम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बाकी ये जो है इसका जो सही उत्तर जाएगा 12 हो जाएगा, प्राइड का इसका 12 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 72 है, इसमें है एस टी यू मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो यू अकेले काम को कितना में करेगा, तो 235/2 में। एक अजीब नामकरण कोड में इरेजर को पेंसिल कहा जाता है, तो कह रहा कि शार्पनर को बैग कहा जाता है, तो बच्चा किसे लिखता है, तो बच्चा पेंसिल जिसको लिखता है, और एक्चुअली में पेंसिल को क्या कहा जाता है, शार्पनर कहता है, नहीं शार्पनर हो जाएगा इसका। प्लेटिनम का हो जाएगा सबसे कठोर हो जाएगा, और इसमें वो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका। यहाँ पर कोरा कोड में 5वां अंक क्या होगा, यहाँ पर वो 0 वो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 0 इसका उत्तर हो जाएगा। में अंतिम दो अक्षर क्या हो जाएगा, तो पी और क्यू इसका अंतिम दो अक्षर हो जाएगा। कौन सा युग रिक्त स्थानों को सही ढंग से संदर्भित करता है, तो 28 और 23 इसका सही उत्तर जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है 4 है, 2 4 है, इसके बीच में 2 का गैप हो गया, इसमें 10 से 13 हो गया, इसके बीच में कितना 3 गैप, तो इसके बीच में भी 3 का गैप। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं 14 से 19 हुआ है, गैप कितना हुआ 5 का, तो 5 का गैप होगा। इसी में देखिए यहाँ पर 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा रंग इसका सही उत्तर जाएगा। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 79 है, इसमें इसका जो सही उत्तर जाएगा दोनों इसका सही उत्तर जाएगा। और 80 में लास्ट क्वेश्चन 80 है, इसमें 350 इसका क्वेश्चन हो जाएगा। दो शहर के बीच का बस का किराया 11 और 18 के अनुपात में है, मूल किराया 550 है, तो कितना में से वृद्धि हो गया, यानी कितना बढ़ गया, इनमें 7 हो गया, तो 11 बराबर हो जाएगा 550, एक का वैल्यू हो जाएगा 50, 11 × 11, तो यहाँ पर 7 से आपको गुना कर देना है 35। बाकी यहाँ पर जो ऐसे को लिखने दिया गया था, ऐसे वैसे 5 गो ऐसे दिया है, उसमें से आपको किसी एक में आपको लिखना है ऐसे। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वैक्सीनेशन पॉलिसी इन इंडिया, जेंडर इनक्वालिटी और वीमेन राइट्स, डेमोक्रेसी इन इंडिया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पांचों में से किसी में भी एक आप अच्छा से आप इसको लिखिए। बाकी टोटल यहाँ पर 90 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, 90 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, और इसमें आपको यदि 75 नंबर प्लस स्कोर आप कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको टाइपिंग प्लस इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा। बाकी इतना नंबर से आप थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कम भी आ रहा है, तो आप बेझिझक टाइपिंग का तैयारी कीजिए, हो जाएगा। बाकी एनालिसिस है ये, तो चैनल को आपको नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।